आज स्टार्ट करते हैं पाइथन स्कोप। स्कोप के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्कोप एक टारगेट की तरह यहाँ पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल अगर मानता हूँ a=5, तो यहाँ पे आपके अगर ये प्रोग्राम में आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये आपका ए का क्या क्या लाइफ होगा, मीन्स वो लाइफ किस तरीके से या उसका लाइफ कितना समय के लिए रहेगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या उसमें स्टोर रहेगा या कैसा वैल्यू उसमें हम रख सकते हैं, ये सारा चीज़ हमारा एक स्कोप बताता है। जैसा कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो तो उसका क्या स्कोप है, या कोई फील्ड में आप वहाँ पर बिलोंग करते हो तो उसका क्या स्कोप है। सभी लोग बोलते हो कि स्कोप इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें, वही चीज़ें आप यहाँ पे वेरिएबल के रूप में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि इसका स्कोप किस तरीके से यहाँ पे यूजेस आएगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे पाइथन स्कोप है क्या। तो पाइथन स्कोप आपका पूरी तरीके से एक वेरिएबल पे काम करता है जो कि वो इनसाइड और आउटसाइड किसी भी प्रोग्राम के यहाँ पे या कह सकते ब्लॉक के अंदर या इंडेंट के अंदर अगर वो इस्तेमाल किया जाता है वो पर्टिकुलर वेरिएबल, तो कितने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें वैल्यू किस तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, अलग अलग क्या वैल्यू कब कैसे चेंजिंग होगा, ये सारा चीज़ें आपको एक स्कोप की मदद से पता चलता है। आपको मैं ये भी बता दूं, पर्टिकुलर हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई यहाँ पे एक स्कोप पाया जाएगा, मीन्स उसका कोई ना कोई एक लिमिट रहेगा। उस वेरिएबल का एक बॉर्डर रहेगा कि वो बॉर्डर इसके दायरे में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग वेरिएबल, मान लीजिए यही मैं ए वेरिएबल अगर मानता हूँ तो इसका क्या दायरा होगा, इसका क्या लिमिट होगा, क्या लिमिटेशन होगा, ये पूरी तरीके से आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम क्यों इसका क्या और किस तरीके से मैं रखूँगा ये हमारा वेरिएबल। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल दो आता है। स्कोप में आपका दो टाइप का पाया जाएगा, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अब सबसे पहला यहाँ पे हम समझते हैं लोकल। लोकल का मतलब आपको ये हो जाएगा, लोकली अगर किसी चीज़ को यहाँ पे आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, मीन्स आपका उसका दायरा सेम रहेगा, मीन्स यहाँ पे बहुत कम दूरी रहेगा। जैसे मान के चलिए इस एग्जांपल को यहाँ पे मैं यहाँ से समझता हूँ। इस एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम है माई फन्स नाम यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें मैं x=300 माना हूँ, मीन्स जो x की वैल्यू है इसका दायरा कहाँ तक रहेगा, बस यहीं तक रहेगा। ये जो यहाँ पे एक फंक्शन बनाए हो बस यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर फिर से मैं प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे x, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एरर। क्यों एरर मिलेगा? एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि जो ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये वेरिएबल x, इसकी लिमिट जो होगी केवल और केवल कर सकते, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये इसी के अंदर ही पाया जाएगा, इसके बाहर जाने की इसकी अनुमति नहीं है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। इसी वजह से इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। आइए इसको मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझता हूँ। जो भी आपका ये एरर, अगर मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार से अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, ये भी यहाँ पे आप जानना जरूरी है आपके लिए। इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए, मैं लोकली इसको मानता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लोकल वेरिएबल माना जाएगा। अब इस प्रोग्राम को देखिए, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ और आपको यहाँ पे रिजल्ट इसका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस आ गया, मैं स्पेस को यहाँ पे हटाना चाहूँगा। तो यहाँ पे स्पेस को मैं यहाँ पे हटा के अब मैं दोबारा रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 300। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लोकली इसको मैं बुला लिया। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे इसका दायरा मैंने बता दिया, अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं x को, तो यहाँ पे देखेंगे जब भी मैं यहाँ पे अगर रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एरर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एरर देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है x, इस वजह से एरर यहाँ पे आपका ये आ जा रहा है। इस वजह से आपका ये लोकल यहाँ पे वेरिएबल ही बन रहा है और इसी को मैं बोलूँगा लोकल। अगर मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे ये वेरिएबल किस तरीके से रंग लेके आएगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे यहाँ पे देखिए आप इसको यूज़ करोगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं पहला अगर ये माना हूँ x=300 और यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, मीन्स आपका ये जो x है पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे इस वेरिएबल के अंतर्गत यहाँ पे ये पाया जाएगा।
क्योंकि ये आपका जो डिफ यहाँ पे माई फन यहाँ पे फंक्शन आप यहाँ पे बनाए हो, ये पूरा इसी के अंदर एक फंक्शन बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक और फंक्शन यहाँ पे जो आप बनाए हो डिफ माई इनर फन, ये आपका एक छोटा सा अलग ये फंक्शन है जो कि केवल x को यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। मीन्स इसी के अंदर यहाँ पे आप इसको यूज करना चाह रहे हो, इस वजह से यहाँ पे आप इसको मिनी फन यहाँ पे इसके अंदर का वेरिएबल आप केवल x को प्रिंट कराए हो और लास्ट में केवल इस फंक्शन के यहाँ पे आप बुलाए हो। मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के यहाँ पे आप डिफाइन किए हो, तो यहाँ पे आप इजी वे में इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको किस तरीके से और कैसे नजर आएगा। तो जैसे देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे सेम जो आपका लोकल वेरिएबल एक के अंदर एक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है वो इसी के तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये x का यहाँ पे आपका रेंज रहेगा वो पर्टिकुलर इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। अगर मान लीजिए इस फंक्शन के बाहर मैं अगर x को बुलाता हूँ तो वहाँ पे ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ ये केवल लोकली मैं यहाँ पे कॉल किया हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझिएगा, इसका रिजल्ट आपको केवल 300 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 300 है, इसके अंदर एक और फंक्शन बुलाया गया, वहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको बुलाया और ये किसको दिया, आपको ये बुला के दिया, तो आपको रिजल्ट आपको 300 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 300, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट समझते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब हो जाएगा कहीं से भी उस वेरिएबल को आप अगर बुलाते हो तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लोकल भी बनाया हूँ और ग्लोबल भी बनाया हूँ, तो इस चीज़ को अगर मुझे एक्सेस करना हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका लोकल है और यहाँ पे आपका ग्लोबल है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ये x ये भी है और x ये भी है, तो यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर x को आप यहाँ से बुलाओगे सबसे पहले आपका लोकल ही कॉल होगा। जब लोकल यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होगा, मीन्स लोकल अगर नहीं रहेगा, तभी ये ग्लोबल को बुलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोकल ये ग्लोबल यहाँ पे काम करता है। मीन्स पहले अगर x को यहाँ पे बुलाते हो तो ये फाइंड करेगा कि लोकल में कहीं अवेलेबल है या नहीं। जब वो लोकल में नहीं मिलेगा तब जाकर वो ग्लोबल को बुलाता है एरर केस में, ठीक है। और जब भी ग्लोबल में भी जब नहीं मिलेगा तब जाके वहाँ पे एरर जनरेट करके देता है आपको। फिर यहाँ पे ये समझिएगा कि आपका जो ग्लोबल है वो कहीं से भी आप बॉडी में उसको डिफाइन कर सकते हो, मेन बॉडी में, और उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो कहीं भी कभी भी। तो यहाँ पे ये आपका जो है ग्लोबल वेरिएबल ये अवेलेबल होगा, कर सकते हो ग्लोबली और लोकली दोनों। जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आप समझते हैं किस तरीके से इसको रन कराएंगे, यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा। तो जैसे इस प्रोग्राम में यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे मैं लोकली इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू यहाँ पे 300 यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे ले रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे जो 300 आपका आ रहा था ये लोकली आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसी को टॉप पे डिफाइन कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मीन्स आपका ये लोकल भी काम करेगा और ग्लोबल भी पूरी तरीके से ये काम करेगा। जैसे देखिए मैं इस प्रोग्राम को अगर यहाँ पे रन कराता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपका 300 रिजल्ट तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन के बाद अगर मैं x को फिर से मैं बुलाना चाहूँ तो भी ये आपका 300 आएगा और कोई भी एरर नहीं शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बाद में बुलाया, अब इसको मैं यहाँ से रन करा रहा हूँ तो ये देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा 300, ठीक है, 2 बार 300 आपका आ जाएगा। लेकिन इन केस यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया x इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए मैं 200 या 3 में ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 29 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने ये समझाया था कि जो लोकली अगर रहेगा वो लोकली आएगा, जब लोकली नहीं मिलेगा तब वो ग्लोबली आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जो मैं इस प्रोग्राम में बनाया सबसे पहले आपका 29 दे देगा, उसके बाद आपका ये 300 देगा। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको देखने के लिए देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा 29 एंड 300। क्यों ये रिजल्ट आया, क्योंकि आपका जो ये लोकली यहाँ पे काम कर रहा है ये तो x मिल गया, लेकिन जब ये बाहर आ जाने के बाद ये x की वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ पे क्या ये खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या केवल x वाला ये टॉप वाला वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दे देगा, जो कि ग्लोबल के फॉर्म में अवेलेबल है।
इसी प्रोसेस के फॉर्म में जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेमिंग का आपका फर्क आ गया, तो यहाँ पे जैसे x मैं दो यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन वैल्यू मैं अलग अलग दिया हूँ, तो यहाँ पे आपका नेमिंग वेरिएबल के नाम से ये आपके इस पाइथन में जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा कि अलग अलग किस तरीके से यहाँ पे इसको आप एक्सेस कर रहे हो, जो कि अंतर यहाँ पे क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंसेस होगा, ये चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आपका ग्लोबल कीवर्ड, एक ऐसा कीवर्ड अगर लोकल पे वहाँ पे आप ग्लोबल की तरीके से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मीन्स अगर जैसे लोकल में ही आप ग्लोबल बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड के जरिए आप इसको ग्लोबल बना सकते हो। जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आप पूरी तरीके से ये समझिएगा कि यहाँ पे मैं केवल ग्लोबल एक्स लिख दिया तो ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कि जो मैं एक्स में वैल्यू डिफाइन करूँगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लोबल बन जाएगा। जैसे देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, तो यहाँ पे जो आपका x इक्वल टू 300 है ये तो नहीं रखूंगा। अब दोबारा मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से ये आपका जो 29 है ये ग्लोबल बन जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, तो ये आपका रन करेगा। हाँ देखिए ये एरर आपका यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये x मैंने डिफाइन किया, x की वैल्यू यहाँ पे मैं अलग मुझे यहाँ पे रखना होगा, तब जाके आपका एरर नहीं देगा, नहीं तो ये आपका एरर देगा। यहाँ पे देखिए स्पेस का थोड़ा सा फर्क आ गया, मैं स्पेस यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, पूरी तरीके से आपका ये स्पेस कंट्रोल में कर लूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या 29 एंड 29 आपको दोनों रिजल्ट यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, मीन्स आप जो ये एक्स को ये ग्लोबल अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो यहाँ पे देखोगे एक्स की जगह आपका क्या मिलेगा, एरर आएगा। ठीक है, मैं हटाने यहाँ से मैं इसको कमेंट में डाल दे रहा हूँ जिससे ये हटने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से मैं इसको रन कराना देखेंगे आप यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि x को मैं डिफाइन नहीं किया हूँ यहाँ पे, और ये x को एक्सेस मैं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जो ग्लोबल में बनाया हूँ मैं इसको लागू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए x आपका पूरी तरीके से ग्लोबल हो जाएगा। अब जो कोई भी वेरिएबल मैं इसमें रखूँगा वो कहीं से भी कभी भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा ग्लोबल का बहुत अहम रोल निभाएगा। जब आप ग्लोबल कीवर्ड के यहाँ पे इस्तेमाल कर लोगे तो अगर यहाँ पे टॉप पे आप फिर से अगेन उसी नाम से ग्लोबल बनाना चाहोगे तो वो नाम यहाँ पे लिखने तो लिख दोगे लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो आपका लिखने की मतलब कि पूरी तरीके से लिखना ना लिखना दोनों अनइक्वल रहेगा। मीन्स वहाँ पे आप नहीं लिखोगे या लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखिए मैं जैसे टॉप पे यहाँ पे ये भी मैंने ग्लोबल बनाया। अब दोबारा मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो आपको रिजल्ट यहाँ पे 29 ही मिलेगा क्योंकि दोनों हमारा जो ग्लोबल है वो लोकल और ग्लोबल ये दोनों एक ही है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं टॉप पे नहीं बनाऊंगा। आपका ग्लोबल जब भी बनेगा एक नाम से केवल एक ही बनेगा, या तो आप टॉप पे बनाओ या तो आप ग्लोबल कीवर्ड के जरिए बनाओ। अगर ग्लोबल कीवर्ड के जरिए आप यहाँ पे बना रहे हो तो यहाँ पे जो टॉप पे बनाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नेक्स्ट समझते हैं LEGB रूल। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पाइथन में, किस तरीके से आपका ये स्कोप वगैरह जो सॉल्व होता है और कैसे वो डिसाइड या अलग अलग ऑर्डर प्लेस किस तरीके से होता है या अलग अलग किस स्टेप से वो सॉल्व होता है, ये सारा चीज़ें आपको LEGB रूल से पता चलेगा कि कैसे वो सॉल्व होगा। आइए इसका पूरा नाम समझते हैं। L मीन्स आपका लोकल हो जाएगा, E मीन्स आपका हो जाएगा इनक्लोज्ड हो जाएगा, और G मीन्स ग्लोबल, और B मीन्स आपका बिल्ट इन मीन्स बिल्ट इन आपका फंक्शन या मॉड्यूल्स जो आपका रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे यूज में लाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा अलग अलग मैंने ये आपका डिफाइन मैंने बता दिया। इस फिगर की मदद से थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये फिगर अगर मैं यहाँ पे ये बता दूँ, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस फिगर की मदद से आपको ये पता चल रहा होगा सबसे पहले जो भी आपका सॉल्व होगा वो लोकल रहेगा, वो सॉल्व होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्लोबल रहेगा वो सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग किस तरीके से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये भी चीज़ें आपको देखना जरूरी है। इनक्लोज का मतलब आपका यहाँ पे अलग अलग जैसे आप ब्रैकेट वगैरह या अलग अलग फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करते वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा नेस्टेड फंक्शन अगर मिलता है उसको आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इनक्लोज्ड चीज़ें मिलेगा। मीन्स इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्लोबल। अगर कोई चीज़ आपका ग्लोबली है, अगर यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लगाए हो या डायरेक्टली आप टॉप पे लिखे हो तो वह चीज़ें आपका यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पे सॉल्व होने की ये पूरी तरीके से आपका कोडिंग मदद करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बिल्ट इन। मीन्स आपका अगर कोई मॉडल्स वगैरह या प्री डिफाइन आपका बिल्ट इन पहले से मॉडल या फंक्शन ये चीज़ें आप इसमें अगर इस्तेमाल किए
किए हो तो वो कैसे यहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मीन्स आप अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर नेस्टेड वहाँ पे डिफाइन करते तो उसको यहाँ पे मैं बोलूँगा इनक्लोज्ड। ठीक है, अब ग्लोबल यहाँ पे आपको ये हो जाएगा जो टॉप लेवल पे या डिफाइन या कह सकते हो ग्लोबल कीवर्ड के जरिए आप वहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करते हो, वो चीज़ें आपका यहाँ पे ग्लोबल कहलाएगा। बिल्ट इन का मतलब आपका हो जाएगा रिजर्व। बिल्ट इन मतलब पहले से आपका बना बनाया मॉड्यूल्स, जो कि मैं आने वाले अभी टॉपिक में और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। मीन्स इसके पहले आप ये चीज़ समझ लीजिएगा किस तरीके से और कैसे वो सॉल्व होता है। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जैसे लोकल, इनक्लोज्ड एंड ग्लोबल स्कोप अगर यहाँ पे आप देता हूँ मैं, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे आप देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लोकल मिल रहा है। लोकल का मतलब यहाँ पे आप देखिए जो आपका यहाँ पे डिफाइन जो हो रहा है ये फंक्शन, ये आपका एक कह सकते हैं लोकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ये। और यहाँ पे ये भी आपका जो इनर है ये भी आपका है एक लोकल। यहाँ पे देखिए आपका जो रहेगा सबसे पहले ये आपका लोकली यूज होगा। जैसे ये देखिए किसमें असाइन किया गया, इसमें असाइन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका लोकल सॉल्व हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो पीआई का यहाँ पे यूजेस आप किए हो अलग अलग, तो उसके बाद ये आपका नेस्टेड सॉल्व हो रहा है। मीन्स जो एक के अंदर एक आप इस्तेमाल किए हो, आप इसको मत समझिएगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप कमेंट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनक्लोज्ड आपका सॉल्व हो जाने के बाद आपका लास्ट में ये ग्लोबल सॉल्व होगा। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका ये प्रिंट होगा पीआई, जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे है। इसके बाद आपका ये सॉल्व हो रहा है, मीन्स इनर वाला सॉल्व हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका ग्लोबल सॉल्व हो रहा है। तो इसका मैं रन कराता हूँ तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको आउटर पीआई वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल पीआई वेरिएबल ये सॉल्व हुआ। मीन्स जैसा मैं यहाँ पे ये रूल आपको बताया सेम वही रूल यहाँ पे आपका ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सी रूल में आप समझिएगा, अगर जैसे लोकल, इनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन स्कोप आ गया, ये सारा चीज़ आपको अगर एक साथ यहाँ पे आपको बनाना है या आप इसको एक साथ सॉल्व करना चाहते हो तो वो किस तरीके से और कैसे सॉल्व होगा तो ये भी आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो जैसे इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पे देखिए जैसे देखने के लिए मिलेगा जैसे जो पीआई की वैल्यू यहाँ पे आपका रहेगा किस तरीके से आप एक्सेस करना चाह रहे हो। मीन्स आप पहले क्या इनर फंक्शन के जरिए देखिए एक्सेस की हो, फिर आउटर फंक्शन के जरिए इसको एक्सेस की हो, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो ग्लोबली है, ग्लोबल सारा चीज़ यहाँ पे देखिए मैं कमेंट में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स यहाँ पे भाई जो मैं लिया हूँ वो केवल मॉड्यूल्स के जरिए मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू मीन्स मैथ नाम का एक आपका मॉड्यूल, उसके अंदर पाई जो रखा जाता है, जैसे आप मैथ में 3.14 इसका पीआई की वैल्यू होता है, मैं उसी को एक्सेस करना चाह रहा हूं यहाँ पे जो आपका बिल्ट इन स्कोप है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे पीआई आपका एक क्या है, ये मैथ जो आपका ये मॉड्यूल्स पूरी तरीके से आप बनाए हो वहां से एक पीआई छोटा सा है, उसके जरिए मैं ये एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा आपको इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे आप देखिए 3.14 समथिंग आपका ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग यहाँ पे लोकल, इनक्लोज्ड और यहाँ पे ग्लोबल के साथ साथ बिल्ट इन स्कोप आप कैसे ये यूजेस की हो, ये इसके बारे में आई होप आप पूरी तरीके से जानकारी आपको मिल गई होगी। इन केस अगर किसी भी प्रकार का आपको इसमें समस्या आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछना ना भूलिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। समझते हैं मॉड्यूल्स। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में फंक्शन बताया था कि फंक्शन होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन के बारे में जान लो, या अगर इसके पहले मैं यहाँ पे बैक वाले मैंने फाइल वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है, वहाँ पे मैं ओपन फंक्शन के बारे में मैं बता दूँ, क्लोज फंक्शन के बारे में मैं बता दूँ, या अलग अलग राइट फंक्शन या राइट्स फंक्शन या यहाँ पे रीड या रीड लाइन्स, यहाँ पे अलग अलग जो मैं फंक्शन में इस्तेमाल किया हूँ वो मैं सारा आपका पहले से बना बनाया फंक्शन अवेलेबल है। अब इन सारे फंक्शन का जैसे मान लीजिए आपका एक प्रिंट हो गया या आपका क्लोज हो गया या अलग अलग जितने भी आपके सारे ये फंक्शन हैं, अगर इन सब का मैं जो पहले से प्री डिफाइन जो जितने भी फंक्शन है सबका एक कलेक्शन अगर मैं कर लूँ, एक फाइल में मैं कर लूँ, जिसके जरिए अगर मैं इस फाइल का नाम मान लीजिए मैं दे दे रहा हूँ m,
ठीक है। अब इस m के जरिए इसके अंदर के जितनी भी फंक्शन मैं रखा हूँ मैं सबको इंडिविजुअल एक एक करके मैं बुला सकता हूँ। तो इसी प्रोसेस जो ये आपका पूरा कंप्लीट रहेगा यही आपका कहलाएगा ये हमारा मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मीन्स कलेक्शन ऑफ फंक्शन एक फाइल में अगर मैं रख दूं तो वो कहलाएगा हमारा मॉड्यूल्स इस पाइथन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि ये होता क्या है, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो जो आपका ये मॉड्यूल्स होता है ये कह सकते हो पहले से प्री डिफाइन आपके कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो होते ही हैं, बने बनाए आपके होते हैं, और आप चाहो तो इसका मैं यूज़र डिफाइन या खुद से अपना मॉड्यूल्स भी बना सकते हो, या अलग अलग जो फंक्शन का यहाँ पे कलेक्शन है उसको यहाँ पे आप पूरी तरीके से रख सकते हो। जैसे आप अलग अलग जैसे यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हो, आप चाहते हो मैं एक ही फाइल में रखूँ और उसको मैं बुलाना चाहूँ अपने अलग प्रोग्राम में, तो वो एक मॉड्यूल्स कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका देखिए जो ये प्री डिफाइन आपका या सेम एज कोड लाइब्रेरी, यही मैं कहूँगा इसको मॉड्यूल्स, और ये अलग अलग जितने फंक्शन हैं सेट ऑफ फंक्शन वो आपके इस इंक्लूडेड रहेंगे एक फाइल में, जिसके जरिए उसको आप कभी भी कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने कोडिंग करते समय। तो यहाँ पे आइए समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे आप मॉड्यूल्स को क्रिएट करोगे। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मॉड्यूल्स को अगर मुझे क्रिएट करना हुआ तो जैसे मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ सेम एज इट इज़, यहाँ पे मैं फंक्शन जैसे मैं बनाता हूँ वैसे मैं मॉड्यूल्स भी बनाऊंगा, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका और अलग अलग इम्प्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इस बात को समझने के लिए आप कंटिन्यू देखते रहिए और कैसे मैं बनाऊँगा ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए इस कोड को मैं यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पाइथन वाले मैं कोड पे जाता हूँ, नया पेज मैं लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं नया किस तरीके से मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हो यहाँ पे कोडिंग अगर एक्सपर्ट बनना तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर समझना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे एक छोटा सा मैं कोड यहाँ पे लिख दिया डिफाइन, ठीक है, ग्रीटिंग, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं फ्रेंड नाम दे दिया, ठीक है ना, फ्रेंड मैंने नाम दे दिया। अब हेलो, अब जो भी नाम यहाँ पे अगर पास होगा वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने एक ऐसा छोटा सा यहाँ पे मैं एक क्या कर बना दिया, एक फंक्शन बना दिया जो कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा अभी किस नाम से, मॉड्यूल्स के नाम से। मैं कैसे, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये क्रिएट तो आपने कर लिया, आप कैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे। मीन्स अगर इस नाम को जो आप सेव करोगे पहले तो इसको आप सेव करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ और नाम मैं दे रहा हूँ मान लीजिए माई मॉड्यूल्स के नाम से, ठीक है ना, यही नाम मैं दे रहा हूँ माई मॉड्यूल, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके जब मैं सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं यही नाम यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखिए जाता हूँ और सेव करता हूँ। अब सेव करने के साथ साथ मैं यहाँ पे नाम दे दिया माई मॉड्यूल्स डॉट py। py मीन्स यहाँ पे आपको पाइथन का एक्सटेंशन है, आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा पूरी तरीके से ये आपका कोडिंग रन कर गया। मीन्स आप इसको कंप्लीट ही हो गया। अब दोबारा मैं नया फाइल लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये फाइल को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स इस कोडिंग को दोबारा जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। मैं उस मॉड्यूल्स का नाम जो मैं लिया था वो फ्रेंड के नाम से मैंने लिया था, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए उसका नाम यहाँ पे माई मॉड्यूल्स मैंने रखा था, और इसके बाद माई मॉड्यूल्स के ज़रिए मैं क्या एक्सेस करूँगा, फ्रेंड को। यहाँ पे फ्रेंड क्या मैंने बनाया था, जो फंक्शन मैंने बनाया था फ्रेंड। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं जॉनदन या कोई और नाम में, जैसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, मैं किसी और का नहीं देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम आशीष देता हूँ। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, मान लीजिए मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, देखिए नया फाइल खुल गया। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और कोई नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए एम दे दिया, ठीक है ना, मैं सेव कर दिया। अब इसको मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं स्पेस यहाँ पे अलग से जो कॉपी पेस्ट किया था वो दे दिया था, इस वजह से यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पे जो भी स्पेस का प्रॉब्लम था वो मैंने स्पेस यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए अगेन जैसे मैं यहाँ पे बनाया फ्रेंड नाम का मैंने जो फंक्शन बनाया इसको मैंने सेव किया, देखिए माई मॉड्यूल्स के नाम से। अब उस माई मॉड्यूल्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे माई मॉड्यूल
फ्रेंड मैंने ये देखिए इस फंक्शन को मैंने बुलाया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नाम पास किया, नाम मैंने आशीष पास किया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मीन्स एक दूसरा फंक्शन मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसी प्रोसेस को मैं बोलूँगा मॉड्यूल यूज़ करना। देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कराया हूँ और चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। हेलो आशीष, यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं कोई और नाम दे दे रहा हूँ, मान लीजिए सुनील दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हेलो सुनील। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग मॉड्यूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग जो मॉड्यूल्स यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर वहाँ पे मैं अलग अलग जैसे एरे हो गया, डिक्शनरी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सारी चीज़ को मुझे अलग अलग एक्सेस करना हुआ तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ये एक डिक्शनरी का मैंने बना ले रहा हूँ। जैसे person1 के नाम से मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब इस चीज़ को मुझे अलग अलग कैसे मैं इसको बनाऊँगा, तो देखिए इस डिक्शनरी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो मैं पहले मॉड्यूल्स मैंने बनाया था उसी में जाके मैं इसके नीचे मैं चाहूँ तो इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अलग अलग स्पेस आ गया, तो मैं इस स्पेस को सही करता हूँ। तो इसमें देखिए मैंने डिक्शनरी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जो नया मॉड्यूल्स आप किस तरीके से अलग अलग एक्सेस करोगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक्सेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस करोगे जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे। जैसे यहाँ पे माई मॉड्यूल्स तो आपका ऐड ही है, यहाँ पे आप जैसे कैसे अलग अलग वेरिएबल को यहाँ पे आप एक्सेस करना चाहोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल को आप यहाँ पे एक्सेस किए हो वो माई मॉड्यूल्स में पर्सन जो है उसके एज को यहाँ पे आप बुला रहे हो। अब देखिए मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेव करूंगा और इसके पहले वाला जो यहाँ पे फाइल था मैं इसको भी यहाँ से क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ से देखिए इसको मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे पूरा रिजल्ट यहाँ पे शो कर गया। जो एज है वो 36 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एज जो यहाँ पे आप 36 लिए थे वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे रिजल्ट में आ रहा है, एज 36। अगर यही सेम चीज़ें आप यहाँ से नेम बुलाते हो या कंट्री बुलाते हो या कोई और नाम दे के बुलाते तो वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट सी में अगर ये भी आप चाहते हो मॉड्यूल्स का जो यहाँ पे मॉड्यूल्स आप बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे अगर बदलना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से आसानी से नाम आप बदल सकते हो कि उसका नाम है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे नाम यहाँ पे आप ये बदलना चाह रहे हो, जो सबसे पहले आपका माई मॉड्यूल्स था वो MX के नाम से यहाँ पे इसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे आप बना सकते हो। और कैसे देखो यहाँ पे चेंजिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे आप एस का इस्तेमाल करके। एस एक प्रकार का आपका कीवर्ड है। तो मैं इसका नाम देखिए जो मॉड्यूल्स का मैंने नाम दिया उसका नाम मैंने यहाँ से बदल दिया, MX कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बार बार इसको चेंज कर दूँ। जो माई मॉड्यूल्स में लिखा था उसको मैं केवल MX लिखूंगा और अगेन जो यहाँ पे माई मॉड्यूल्स में लिखा था उसका नाम मैं लिखूंगा MX। तो इस प्रकार से जो आप अलग अलग यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाओगे उस चीज़ को यहाँ पे आप बखूबी एक्सेस कर सकते हो। आपका रिजल्ट में कोई भी डिफरेंसेस या फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो इसी मॉड्यूल्स के जरिए जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे फंक्शन बना लो या अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बना लो, टपल बना लो, डिक्शनरी बना लो या सेट बना लो, इन सारी चीज़ के अलग अलग एलिमेंट को या जो भी आपके वेरिएबल है इन सारी चीज़ को अलग अलग एक्सेस आप कर सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने फंक्शन मैंने कलेक्शन बनाया यहाँ पे एक, और भी चाहो तो आप यहाँ पे फंक्शन का लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाया, ये भी चीज़ आप इस मॉड्यूल से कंप्लीट आपका क्या है एक फाइल में है। इसी फाइल को तो मैं बोलूँगा ये आपका क्या है मॉड्यूल्स है। इस मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक्सेस करने का एक नया तरीका जिसके जरिए आप इसको एक्सेस करोगे। स्टूडेंट कुछ आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म एक आपका बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। इसके अंदर ढेर सारे कुछ फंक्शन भी पाए जाते हैं जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ये आपका डायरेक्टली पहले से ये आपका अवेलेबल है तो यहाँ पे आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो प्लेटफॉर्म को, और इसके अंदर सिस्टम का सारा जो भी उस करेंट टाइम का है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए इसको आप कैसे यहाँ पे यूज़ करोगे ये भी चीज़ें मैं आपको इसी में इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसी प्रोग्राम में आप यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं नया इंपोर्ट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म को, और उसके अंदर जो एक सिस्टम फंक्शन है जो सिस्टम का मुझे ये बताएगा कि करेंट टाइम में आप कौन सा विंडो इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो ये तो पहले से जो मैं इम्प्लीमेंट किया था वो तो चलेगा, और एक नया फाइल को या नया मॉड्यूल्स फाइल को मैं यहाँ पे इम्पोर्ट किया हूँ।
अब ये देखिए उसका नाम क्या है, प्लेटफॉर्म। उसके अंदर का जो मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ वो सिस्टम को बुला रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे हेलो सुनील 36 एज यहाँ पे आ रहा है, और विंडो आपका क्या है, करेंट टाइम का यहाँ पे आपका सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि बिल्ट इन फंक्शन किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। अगला आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि अगर इस dir एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए यहाँ पे देखिए आप पूरी का पूरा इस वेरिएबल के ज़रिए पूरा डिटेल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे देखिए dir प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पे और अपने इसी प्रोग्राम में मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और क्या होता है, कैसे डिफरेंसेस आपका होगा, ये भी चीज़ें यहाँ पे आप समझते रहिए। ठीक है, अब देखिए मैं प्लेटफॉर्म को तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, dir के जरिए इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे dir में पास कर दिया। अब दोबारा मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस में आ गया, मैंने कॉपी किया था इस वजह से स्पेस भी कॉपी हो गया। ठीक है ना, अब ये एरर नहीं होगा। तो आपका रिजल्ट दिखा दिया कि करेंट टाइम में dir एक आपका ऐसा फंक्शन है जो अलग अलग जितने भी आपके इस विंडो में अवेलेबल डिटेल होगा और प्रीडिफाइन आपके ये फंक्शन या पूरा डिटेल आपको ये दे देगा। इसी dir कमांड के जरिए आप कितने पूरे के पूरे यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, या मैंने बनाया है या पहले से ये प्रीडिफाइन अवेलेबल है, ये सारा डिटेल मुझे इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे आप बनाए हो, जैसे माई मॉड्यूल्स वगैरह हो गया, ठीक है, या ये सारा चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया प्लेटफॉर्म मैंने इंपोर्ट कर, ये देखिए आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा जैसे माई मॉड्यूल्स है, ये भी चीज़ें आपको इसमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। आप ध्यान से देख सकते हो इसमें कि माई मॉड्यूल्स यहाँ पे कहाँ पे है। स्टूडेंट अगर आप चाहते हो जो कोई मॉड्यूल्स आप यहाँ पे बनाए हो, किसी एक को अगर एक्सेस करना चाहते हो या केवल एक को अगर यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करके उसको ऐड करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे बखूबी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अलग अलग जो मॉड्यूल्स मैंने बनाया था उसमें मैंने फंक्शन भी बनाया था और एक यहाँ पे डिक्शनरी भी बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फंक्शन यहाँ पे ना हो, केवल और केवल मैं डिक्शनरी को यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करूँ। तो देखिए इम्पोर्ट आप इस विधि से यहाँ पे आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हो। आपका तरीका वही रहेगा जैसे माई मॉड्यूल्स यहाँ पे, और इम्पोर्ट आप क्या कर रहे थे, उस माई मॉड्यूल्स का नाम दे रहे थे, लेकिन वही सेम चीज़ें आप यहाँ पे फ्रॉम के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट क्या करना है, पर्सन 1 को केवल करना है। देखिए मैं इसको एग्जांपल करके मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको ये इसमें डाउट ना हो। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मॉड्यूल्स मैंने बनाया था वो सारा मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, एक फंक्शन है और एक यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बनाया है। मैं चाहता हूँ केवल पर्सन को मैं ऐड करूँ, इंपोर्ट करूँ और इस यहाँ पे इस फंक्शन को नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं जो इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सारे कोड को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं ऐड क्या करूँगा, केवल और केवल इस पर्सन को मैं ऐड करूँगा। तो देखिए इसमें मुझे इंपोर्ट करने का अलग तरीका है। फ्रॉम माई मॉड्यूल से मुझे इंपोर्ट करना है और क्या करना है, यहाँ पे देखिए पर्सन 1 को केवल यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अगर मुझे यहाँ पे केवल ये फ्रेंड को मुझे इंपोर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे केवल फ्रेंड लिखूंगा तो केवल फ्रेंड हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं पर्सन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे मुझे पर्सन 1 में एज को प्रिंट कराना है। तो इस एज को मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसके साथ साथ कोई और यहाँ पे मुझे अगर यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एज के साथ मैं यहाँ पे नेम भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो नेम भी यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एज और नेम यहाँ पे दोनों आ जाएगा। जैसे देखिए एज यहाँ पे 36 और नेम यहाँ पे जॉन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको अलग अलग इंडिविजुअल भी आप यहाँ पे बुला सकते हो। एक बात और ध्यान देने योग्य आपका ये है कि जब भी आप अगर इंडिविजुअल ऐड करोगे तो यहाँ पे जैसे पर्सन यहाँ पे एज को आप बुलाए हो, कभी भी आप हमेशा माई मॉड्यूल्स पर्सन एज को नहीं बुलाओगे, क्योंकि यहाँ पे माई मॉड्यूल्स में आपका ढेर सारे अलग अलग फंक्शन अवेलेबल हैं, या कह सकते हो लिस्ट डिक्शनरी आप जो बनाए रहोगे वो अवेलेबल है। यहाँ पे मैं केवल पर्सन को ऐड किया था, इस वजह से केवल मैं पर्सन को बुलाऊंगा और उसके अंदर जो भी एज वगैरह रहेगा मैं उसको बुला सकता हूँ। आपको माई मॉड्यूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से आपको यही पता चल गया कि मॉड्यूल्स और स्कोप कैसे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा या उसका क्या यूजेस होता है अपने इस पाइथन में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जनरेट होगा जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो आशा ये करूँगा कि आप स्टार्टिंग सीरीज से देखिएगा और सारा वीडियो आप देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको ये 21 दिन का टारगेट और बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इसका मैं 110% आपको गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आप बीच से भगा के देख रहे हैं, स्किप करके वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं एक दूसरे से लिंक पूरा किया हूँ, एक वीडियो दूसरे वीडियो से। तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। इसी तरीके से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।